देख सकते हैं आज 22 जुलाई 2026, ये 22 जुलाई जो हर साल आता है, एक ऐसे स्पेशल व्यक्तित्व का जन्मदिन आता है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। हर साल तो उनका जन्मदिन गुलदस्ता देकर, गिफ्ट देकर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने आज जैसे उन्होंने सत्ता संभाली, लाडली बहन और बहनों का चिंता करना उन्होंने शुरुआत कर दी। और लाडली बहन के लिए आज उनके जन्मदिन का अवसर पर सभी महिलाओं के लिए जागरूकता और अवेयरनेस लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं महिलाओं में ऐसी होती है, माँ में, बहनों में, बेटियों में, कि थोड़ा सा उनको बताने में भी देखना पड़ता है। उन्होंने सभी महिलाओं, सभी लाडली बहनों को एक साथ जुट करके महाराष्ट्र के हर वार्ड में, खास करके अगर मुंबई की बात करें, मुंबई के 227 वार्ड, हर वार्ड में ऐसा उपक्रम उन्होंने चलाया है जो आज खास करके महिलाओं के स्तन कैंसर का जो प्रोग्राम रखा हुआ है, जो आयोजन किया है, देखने योग्य है। उस आप देख सकते हैं आज उसी प्रक्रिया में मैं खुद चांदिवली विधानसभा के 163 वार्ड में हूँ। वहाँ कुछ डॉक्टर टीम और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं सुबह 9:30 बजे से इस प्रक्रिया में लग चुके हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि उनके पास कितने लोग चेकअप कर चुके हैं और कौन कौन डॉक्टर। पहले हम यहाँ से डॉक्टर साहब, पहले तो आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर कलीम खान, डेंटिस्ट, और आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मैं डेंटल चेकअप, फ्री डेंटल चेकअप, यहाँ के जितने लोग, जितने पेशेंट आए, मैंने उनका फ्री में चेकअप किया। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे देखी, दवाइयाँ दिया, और बाकी ट्रीटमेंट के लिए उनको क्लिनिक पे बुलाया है। कल के डेट में, परसों या फिर 2-3 दिन, 4 दिन, जो कंटिन्यू डेट जाएगा उसमें उनका ट्रीटमेंट होगा। जो इलाज पॉसिबल होगा वो यहाँ किया गया और क्लिनिक पे किया जाएगा। आपने यहाँ किस उम्र के लोग आए दांत का चेक कराने के लिए? इसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, और बहुत सारे स्पेशल केस वाले भी पेशेंट थे जिनको मैंने चेक किया। टोबैको इनहिबिटर जो होते हैं, जो टोबैको, तंबाकू वगैरह सिगरेट लेते हैं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उनको मैंने चेकअप किया। एक ऐसा बता सकते हैं कि बच्चों को या बड़े बूढ़े में को दांत के लिए क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जो दांत की समस्या कम हो? समस्या कम करने के लिए सबसे मेन काम ये है कि जो ब्रश करना होता है वो 2 टाइम करें, सुबह भी और रात में करके सोएं। जितना मेंटेन रखेंगे उतना प्रॉब्लम कम होगी। मैंने डॉक्टर को ऐसा सवाल पूछ लिया, उनको ज़्यादा पेशेंट चाहिए, लेकिन मैंने उनको ऐसा सवाल पूछा है उनके पास पेशेंट कम आएंगे। उनकी जो सहकर्मी ऐसी जी। आप बेसिकली आपका काम क्या करती हैं डॉक्टर साहब के साथ? मैं डॉक्टर की असिस्टेंट हूँ। ओके, असिस्टेंट होने का क्या क्या काम रहता है, ज़रा बताइए लोगों को। पेशेंट को संभालना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको हेल्प करना, और क्या, मेडिसिन देना। तो आप स्पेशली जो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, जी। खास करके दांत की चेकअप करने के लिए, फर्स्ट प्रक्रिया क्या रहती है? बात करती हैं आपके पास कोई पेशेंट आता है तो पहले उनका रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। फिर वो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट करते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर डॉक्टर उनको अच्छे से बताते हैं। तो आपको एक काम करके अच्छा लगता है? जी, बहुत कितने अच्छा पेशेंट सुबह लगता से है। चेक कर चुके हैं आप? 56। आप देख सकते हैं 50 से ज़्यादा पेशेंट को चेक कर चुकी हैं। और यहाँ से कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि लोग दांत की समस्या रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। और हमारे बीच सच कहें तो इस जो ये संस्था है, खास करके दत्तात्रेय सेवा समिति, समाज कारण में हमेशा आगे रहती है, धार्मिक हो, सामाजिक हो और राजनीतिक हो, लोगों के हेल्प के लिए, मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे दत्तात्रेय सेवा समिति के अध्यक्ष ऐसे मनोज दुबे हमारे बीच हैं, और वो खुद भारतीय जनता पार्टी आध्यात्मिक सेल के जो पदाधिकारी हैं। आइए उनसे हमें जानना चाहते हैं, ये जो ऑर्गेनाइज करते हुए और करके देने में आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी मिलती है वाकई में। ये जो परिसर जहाँ पर आज हम लोग खड़े हैं, कुछ वर्ष पहले हम यहाँ पर रहते थे और अपने आयु के 30 वर्ष हम लोगों ने यहाँ पर बिताए हैं। और यहाँ से जाने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, जहाँ पर हम रहते थे, जहाँ से हमें श्री दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से इतनी तरक्की मिली, तो उस स्थान को हमने समाज को ही पूरी तरह से समर्पित किया है। किसी भी तरह का कार्य सामाजिक हो, उसके लिए हम निःशुल्क यहाँ पर जो है उसे कार्य करने के लिए हम देते हैं सामाजिक क्षेत्र में। और ख़ास करके हमारे जो वार्ड अध्यक्ष यहाँ के हैं, तेज तर्रार वार्ड अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव जी, इन्होंने जब मुझे पिछले हफ्ते बताया कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन है,
उस दिन भैया हम यहाँ पे कार्यक्रम करना चाहते हैं, मेडिकल चेकअप का कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको हंसते हंसते कहा कि भैया आप कार्यक्रम कीजिए तो समाज सेवा के लिए ही है, उसके साथ साथ अगर मेरे से कुछ और भी आपको मदद की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, तो हमारी पूरी टीम, जैसे हमारे दत्तात्रेय सेवा समिति के आधार स्तंभ रहे ऐसे सुभाष विश्वकर्मा जी, हमारी वार्ड की अध्यक्षा चंद्रिका जी, और इनके हस्बैंड को भी मैं देखता हूँ। अभी हम बीच में गए थे रायगढ़, वहाँ पर जो इन्होंने मतलब अंदर से कहते हैं ना कि एक जज्बा जो होता है, वो शिवाजी का जज्बा मुझे लगता है इनमें था, और एक कई वर्षों से लोगों को ले जा कर के सिर्फ वहाँ के क्षेत्र का परिसर दिखाने का कार्य करते। और इतना इन्होंने इंसिस्ट किया, हम थके हुए थे लेकिन इन्होंने इंसिस्ट किया, वहाँ लिवा के गए, इन्होंने वहाँ डीसीएम साहब से भी मुलाकात करवाई, उनसे बातचीत करवाई। तो आप देख सकते हैं सेवा ही बड़ा धर्म है, सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। और ऐसे धार्मिक क्षेत्र में रहते हुए और ये इन्होंने लोगों को हमेशा मदद करते आए हैं। कहते हैं नारी तू नारायणी, कोई भी प्रोग्राम बिना महिलाओं के पूरा नहीं होता। और ख़ास करके देवेंद्र फडणवीस जी के जन्मदिन पर महिलाओं के लिए प्रोग्राम रखा होंगे, उसकी महिला वार्ड अध्यक्ष हमारे बीच है चंद्रिका जी। चंद्रिका जी बताइए, आज सुबह से आप लगी पड़ी हैं, कैसा रहा आज का प्रोग्राम और क्या लग रहा है आपके प्रोग्राम करके? खूप चांगलं वाटायला लागलं हे। आपलं मुख्यमंत्रीजी को पहिले मी धन्यवाद बोलते हो। महिला ते सांगायला लाजतात, ते आपलं लाडके मुख्यमंत्रीजी त्यांचं वाढदिवसासाठी हे कार्यक्रम ठेवलेत, ते खूप चांगलं आहेत कार्यक्रम। हे कार्यक्रमामुळं खूप महिला इथं यावे आणि हे इथलं जो चिकित्सा चालू आहे ह्याचा लाभ अजून घ्यायला पाहिजे, अजून महिला इथं यायला पाहिजे। असं तुम्ही जागरूकता महिलांमध्ये देणार आहे की नाही पुढे? नाही, पुढं द्यावंच लागेल। आता एवढं कार्यक्रम आपलं मुख्यमंत्री ठेवलेत, ह्याचा कार्यक्रम आपल्याला द्यावंच लागेल। आता ह्याच्यामुळं पूर्ण महिलांना खूप बघायला गेलं तर हे बोलायला पण तेवढा आहे ना, थोडंसं असं वाटते की मी कसं बोलू, पण महिलांसाठी ह्यांनी जे आज जे मेहनत केलेली आहे ते दिसून येत आहेत। आणि मी खरंच बघायला गेलो तो आज आपल्याबरोबर इस समिति के जो आधार स्तंभ जैसे कहें, ऐसे जो विश्वकर्मा जी हैं, सुभाष विश्वकर्मा, उनको प्यार से नेताजी भी कहते हैं। नेताजी, अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से यहाँ हैं लोगों के साथ, ये जो बच्चे इतनी मेहनत करें उनको क्या आप बोलेंगे आज के दिन में? आज के दिन में मैं सर्वप्रथम ये कहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के जन्म के इस पावन शुभ अवसर पर जो हमारी महिला लाडकी बहनों के लिए जो स्तन कैंसर का जांचनी, उसका मतलब की जांच का जो कार्यक्रम पूरे निःशुल्क पूरे मुंबई के 227 वार्डों में रखा गया, यह छोटा कार्यक्रम नहीं है और बहुत बड़ी समस्या देश के लिए है कि अगर पहले डिटेक्ट हो जाता है अगर ये, तो इसका इलाज संभव है और ये मतलब एक परिवार बच जाता है। आप यहाँ के खास करके आपके परिसर में, आपके क्षेत्र में महिलाओं को क्या बोलेंगे? हाँ, महिलाओं के लिए बता रहा हूँ कि महिलाओं के लिए एक मैं कहूँगा कि इस विषय पे आज अगर हम कैंप लगा रहे हैं अपनी बहनों के लिए तो ठीक है, लेकिन समय समय पर डॉक्टरों का ये मानना है कि अपने अपने हमेशा इसका चेकअप हर 40 साल बाद या कुछ साल के बाद चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि हम बड़ी समस्याओं से उसका छुटकारा पा सकें। और इसके विशेषकर आज मैं जो यहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस प्रांगण के अंदर हमारे परम आदरणीय हमारे जो दत्तात्रेय मंदिर समिति के अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय श्री मनोज दुबे जी, हमारी कर्मठ वार्ड अध्यक्षा श्री चंद्रिका अथनीकर जी, और हमारे आज का जो कार्यक्रम का नियोजन हर जगह तो पूरे 227 वार्डों में मतलब स्तन कैंसर का तो कार्यक्रम का कैंप चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ हमारी यहाँ की अल्पसंख्यक महिला वार्ड क्रमांक 163 की अध्यक्षा सम्माननीय हमारी ये अपना यास्मीन जी का ये रहा कि वो भी एक हमारे कलीम खान साहब, इनके सहयोग से जैसे लाडकी बहनों के लिए कार्यक्रम हुआ तो लाडकी भाइयों के लिए भी उनके डेंटल, क्योंकि एक बात और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि माउथ कैंसर भी इससे पता चलता है। ये भी एक जुड़ा हुआ विषय, भी बहुत बड़ा विषय है। आज गुटखा, पान, मावा, स्तन कैंसर की तरह ये भी एक बड़ा विषय है। इसके लिए कि मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यास्मीन जी का, कि उन्होंने बोला कि हमारे वार्ड अध्यक्ष जी बोले भैया ये भी कार्यक्रम उसके साथ हम
लगा देते हैं। शायद मुंबई में ऐसा कार्यक्रम शायद नहीं होगा, शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम 2 आप कार्यक्रम देख का सकते हैं कि कैंसर सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, कैंसर हो सकता है कि पान गुटखा अगर अलग अलग बीमारियों से वजह इन्होंने ऐसा किया। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए तेज तर्रार ऐसा जो वार्ड अध्यक्ष है जिसने पूरा बीड़ा अपने कंधों पर लिया और आज इस प्रोग्राम को सफल बनाया। अमित, ये काम कर कैसे लेते हो तुम? ये काम इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि जैसे अपने यहाँ पे आदरणीय अभी भाजपा के पुराने नेता सुभाष विश्वकर्मा जी अपने दत्तात्रेय समिति के अध्यक्ष और अपने अल्पसंख्यक मोर्चा मुंबई अध्यक्ष मनोज भैया जी, ये मुझे आशीर्वाद के रूप में अपना सहयोग, अपना विश्वास, कभी कहीं में जब मेरा विश्वास डगमगाता है तो ये अपने आशीर्वाद या मुझे समझाते हैं या एक तरह से बोले तो मुझे ताकत देते हैं। और बाकी हमारे बहुत सारे पदाधिकारी जैसे आप हो गए, आप देख रहा हूँ कि आप काफ़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हो। आज खास करके आपके माध्यम से कितनी महिलाओं का चेकअप आज हुआ है? जैसे यहाँ पे हमने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, उनके लिए हमने 2 कैंप का आयोजन किया था। और पहला कैंप जो महिलाओं के लिए था ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग का, उसमें तकरीबन 65 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। और ये जो डेंटल चेकअप हमने रखा था इसमें 56 लोगों ने, जिसमें पुरुष भी है, स्त्री भी है, बच्चे भी है, 56 लोगों ने अपना डेंटल चेकअप करवाया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आज का जो उपक्रम था बहुत ही सराहनीय था। ऐसे उपक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। सभी लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता आनी चाहिए, जिस जागरूकता ही लोगों को अपने स्वास्थ्य से लेकर हमेशा सचेत रहना चाहिए, समय पर चेक कराते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं इस वार्ड के जो कार्यकर्ता हैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज फ्री डेंटल चेकअप और ख़ास करके ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का जो प्रोग्राम आयोजन किया। हम चाहते हैं कि ऐसी जागरूकता और अवेयरनेस लोगों में लाते रहें। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन शैलेश के साथ, कुर्ला, मुंबई।